Hello students, today we are going to learn about WH word family. WH word family. Here WH doesn't mean the word starting from WH. It means the word starting from W or H. Okay? So let's see the words that belongs to this family. Who, which, when, what, why, whom, whose, where, how. So all these words I am going to cover in this video. There are many more words but I have not covered in this video. Okay. These words are used for asking questions. These WH word family basically consist of the words that are used for asking questions. But उन वर्ड्स को कब यूज़ करना है, किस सिचुएशन में बोलना है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे. So let's come with the first word that we are going to learn today. That is what. What हम कब यूज़ करते हैं? What हम तब यूज़ करते हैं क्वेश्चन में जब हमें कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जाननी होती है. हमें उस चीज़ के बारे में पता तो है बट उसका कोई एक स्पेशल फीचर और यूनिक चीज़ या फिर किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जब हमें जानना होता है देन वी यूज़ दिस वर्ड व्हाट. लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन सी व्हाट इज़ जॉन कीट्स पोएम अबाउट. उनकी पोएम तो है बट वो पोएम किस बारे में है ये पूछा जा रहा है. तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहे हैं. Let's see another example. What is the price of an apple? इस एप्पल का प्राइस क्या है? तो हमने उसके एक स्पेसिफिक फीचर के बारे में पूछा ना, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश की, उसका प्राइस पूछा. तो जब भी हमें कोई चीज़ स्पेसिफिक जानना होता है किसी के बारे में तब हम व्हाट का यूज़ करते हैं. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज़ वेयर. वेयर हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी प्लेस के बारे में जानना होता है, यानी हम जब किसी लोकेशन के बारे में जानते हैं तब हम यूज़ करते हैं वेयर का. वेयर इज़ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सिचुएटेड, यानी आपको यहाँ पर क्या बताना है? इन आंसर द लोकेशन, कि एग्जैक्टली वो किस लोकेशन पर सिचुएटेड है. ओके. वेयर इज़ माई बैग. द अनदर एग्जाम्पल, मेरा बैग कहाँ है. तो कहाँ है यानी आपको क्या बताना है यहाँ पर? यू नीड टू टेल द लोकेशन. तो जब भी हमें प्लेस के बारे पूछना होता है, जब भी हमें प्लेस या लोकेशन के बारे में पूछना होता है तो वी यूज़ वेयर. ओके. नेक्स्ट वन इज़ वाई. वाई हम कब यूज़ करते हैं? वाई हम यूज़ करते हैं जब हमको रीज़न जानना होता है या फिर किसी चीज़ का कॉज जानना होता है कि ये चीज़ क्यों हुई है. फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन सी वाई इज़ योर होमवर्क इनकम्प्लीट. होमवर्क इनकम्प्लीट क्यों है? तो जब हमको ये क्यों का जवाब जानना होता है तो हम उस जगह पर यूज़ करते हैं वाई. ठीक है, जहाँ पे आपको रीज़न स्पेसिफाई करना होगा कि आपका होमवर्क इनकम्प्लीट क्यों है. मे बी बिकॉज यू स्लेप्ट अर्ली, इस वजह से आप होमवर्क नहीं कर पाए, और मे बी बिकॉज यू वेंट फॉर अ पार्टी दैट्स वाई यू वर नॉट एबल टू कंप्लीट योर होमवर्क. आपने रीज़न बताया कि आप पार्टी में गए थे इसलिए होमवर्क नहीं कंप्लीट कर पाए. ओके. तो जब भी हमें रीज़न जानना होता है कि ये चीज़ क्यों हुई या क्यों नहीं हुई तो वहाँ पर हम वाई का यूज़ करते हैं. लाइक इन अनदर एग्जाम्पल यू कैन सी वाई यू वॉन्ट टू गो आउट. आप बाहर क्यों जाना चाहते हो? तो यहाँ पे भी आपको क्या मेंशन करना है? आपको यहाँ पर रीज़न मेंशन करना है. ओके. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट वर्ड इज़ व्हेन. व्हेन हम कब यूज़ करते हैं? वेन एवर वी वॉन्ट टू नो अबाउट द टाइम. जब हमें टाइम के बारे में जानना होता है कि ये एक्शन किस टाइम पर हुआ था. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी व्हेन डज अ ग्रास हॉपर सिंग. ग्रास हॉपर
कब गाया, आपको यहाँ पे क्या बताना, आपको यहाँ पर टाइम स्पेसिफाई करना, इन द इवनिंग और इन द नाइट और इन द मॉर्निंग और इन समर सीजन और इन विंटर सीजन। सो आपको यहाँ पर टाइम बताना है। ओके, तो जब भी हमें टाइम पता करना होता है देन वी यूज़ व्हेन इन आवर क्वेश्चंस। द नेक्स्ट वर्ड इज विच। विच हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि व्हाट में भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, बट डिफरेंस है, व्हाट में हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, विच में हमको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी तब जब ऑप्शंस अवेलेबल हो, यानी हमारे पास चॉइसेस हों, तब हम विच का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच ड्रेस वुड यू बाय, द रेड वन और द ग्रीन वन, यानी आपको दो ऑप्शंस दे दिए गए कि आप कौन सा बाय करना पसंद करोगे, रेड या ग्रीन। ओके, तो जब भी हमें ऑप्शंस में से चूज़ करना होता है तब हम विच का यूज़ करते हैं। लाइक विच ड्रिंक डिड यू ऑर्डर, आपने कौन सी ड्रिंक ऑर्डर की, दैट मीन्स मल्टीपल ड्रिंक्स ऑप्शंस वहाँ पर थे, लाइक सोडा, कोल्ड ड्रिंक, लेमन जूस, मैनी अदर्स। तो इनमें से आपने कौन सा ऑर्डर किया, सो चॉइसेस है वहाँ पर, तब हम विच का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज हु। हु कब यूज़ होता है, हु पर्सन के लिए यूज़ होता है, बट कौन से सिचुएशन में। हु इज़ दैट बॉय विथ कर्ली हेयर, जब हमको उसके बारे में जानना होता है, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को देकर हम उसको रिट्राइव करते हैं कि वो पर्सन कौन है। लाइक यहाँ पे हमने किया हु इज़ दैट बॉय, वो लड़का कौन है, बट ऐसे कैसे समझ में आया, विथ एन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन विथ कर्ली हेयर। ठीक है, तो जब भी हमें जानना होता है किसी पर्सन के बारे में तब हम यूज़ करते हैं हु इन ऑर्डर टू आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, होम। होम कब यूज़ होता है, होम भी पर्सन के लिए ही यूज़ होता है, बट दोनों में डिफरेंस है। हु हमारा यूज़ होता है सब्जेक्ट के लिए कि वो बॉय कौन है जिसके कर्ली हेयर्स हैं, लाइक इन द लास्ट एग्जाम्पल आई सेड। ठीक है, और होम यूज़ होता है ऑब्जेक्ट के लिए, लाइक होम आर वी गिविंग द प्राइज़ टू, हम ये प्राइज़ किसको दे रहे हैं। ओके, तो प्राइज़ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं होम और सब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं होम। So I hope the difference is clear to you all. We'll move on to the next one. Next one is whose. अब ये whose कब यूज़ होता है, ओनरशिप, जब हमें किसी की ओनरशिप दिखानी होती है तब हम यूज़ करते हैं whose का। When we need to ask about ownership of something कि ये सामान किसका है, तो ये किसका वर्ड जो है ना, that is whose. Like for example, whose cookies jar is this, ये कुकीज़ का जार किसका है। ओके, whose period is this, ये पीरियड किसका है। तो जब हमें किसी के बारे में जानना होता है कि ये स्पेसिफिक चीज़ किसकी है, इसकी ओनरशिप किसकी है, बिलोंगिंगनेस किसकी है, तब हम यूज़ करते हैं वर्ड whose का। नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट वन इज़ योर हाउ। हाउ को हम कई तरीके से यूज़ करते हैं। आई हैव स्पेसिफाइड 3 वेज हेयर। पहला, टू आस्क फॉर द वे इन विच थिंग इज़ डन। ठीक है, लाइक हाउ डू यू गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, आप स्कूल रोज़ कैसे जाते हो हर सुबह। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह से आप जाते हो, यू नीड टू स्पेसिफाई द वे और द मैनर यू गो टू द स्कूल। तो जब हमें कभी कोई मैनर या कोई चीज़ का तरीका मेंशन करना होता है कि ये काम कैसे हो रहा है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हाउ का। हाउ और भी कई जगह यूज़ होता है, लाइक somebody's हेल्थ के लिए। whenever you need to ask about somebody's health we use how is your grandmother feeling now, अब आपकी ग्रैंडमदर को कैसा लग रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ फॉर फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी मीन्स कोई भी चीज़ कितनी बार हुई है। हाउ ऑफन डू यू गो फॉर द गिटार क्लासेस, आप कितना ज़्यादा अपनी गिटार क्लासेस के लिए जाते हो। तो यहाँ पर आपको अमाउंट मेंशन करना है या फिर आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मेंशन करनी है, जैसे कि आप हफ्ते में 3 दिन जाते हो या फिर आप हफ्ते में 5 दिन जाते हो। तो आप कितने दिन जाते हो, कितना फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हो अपने गिटार क्लासेस को, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो यानी जब भी हमें फ्रीक्वेंसी मेंशन करनी होती है तो हम वहाँ पर हाउ का यूज़ करते हैं। Okay students, there are many other words which I have not included in this video and will include in my another video. Thank you.